अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, तुर्की इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के बाद एक ख़ास अहमियत का हामिल इस्लामी मुल्क है। जबकि पूरी दुनिया में कोई मुल्क अगर अमेरिका की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो वो तुर्की ही है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मरबा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 8 करोड़ 42 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। जोग्राफियाई लिहाज से तुर्की को पूरी दुनिया में एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि इसका 3% हिस्सा यूरोप जबकि 97% हिस्सा एशिया में वाक़ है। इस तरह ये दुनिया के 2 बड़े आज़मों पर वाक़ है। जबकि तुर्की की GDP 741 बिलियन डॉलर्स है, जो इसे दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत बनाता है। जब इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस यानी यरूशलेम को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया तो पूरी इस्लामी दुनिया में तुर्की ऐसा मुल्क था जिसने आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इसराइल से अपने सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करने का ऐलान किया और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाकर बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर मेंबर के अलावा नेटो, IMF, वर्ल्ड बैंक और G20 कंट्रीज़ का रुकन मुल्क है। अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज के बाद तुर्की नेटो की दूसरी बड़ी फ़ौजी ताकत है, जबकि तुर्की की मुसल्लह अफ़वाज के फ़ौजी अड्डे अल्बानिया, इराक, कतर और सोमालिया में मौजूद हैं। तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन की हैसियत से कोरियन जंग में भी हिस्सा लिया, जिसमें तुर्की को 731 जवानों की कुर्बानी देना पड़ी और यूं 18 फरवरी सन 1952 को तुर्की नेटो का रुकन बन गया। तुर्की ने पहली दफ़ा सन 1987 में यूरोपीय यूनियन के 30 ममालिक में शामिल होने के लिए इक़दाम किए। इसकी सरतोड़ कोशिशों के बाद भी इसे यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क ना बनाया जा सका, जिसकी बड़ी वजह ये कि तुर्की अपने मुल्क में गैर मुल्की तारकीन वतन के दाखिले को ना रोक सका, क्योंकि हर साल हज़ारों गैर मुल्की तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर तुर्की में दाखिल होते हैं। चूँकि यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक के अफराद बगैर किसी वीज़ा के 30 ममालिक में सफ़र कर सकते हैं, इसलिए यूरोपीय यूनियन को ख़तरा है कि ये तारकीन वतन यूरोप में भी आ सकते हैं। तुर्की नेटो के 5 मेंबर ममालिक बेल्जियम, जर्मनी, इटली और हॉलैंड में से एक है और जौहरी शराकत की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत 90 B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब अंकारा एयर बेस पर मौजूद हैं। तुर्की ने तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस को जदीद तरीन बनाने के लिए सन 1998 में अगले 20 सालों के लिए 160 बिलियन डॉलर्स मुख्तस किए थे और यूं बहुत से नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि तुर्की आज दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन फ़ौज है। जबकि तुर्किश फ़ज़ाइया को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 45 बिलियन डॉलर्स मुख्तस किए गए थे। तुर्क फ़ज़ाइया के पास 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कुल 1067 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि 60,000 एक्टिव पर्सनल्स भी तुर्क फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं। इन एयरक्राफ्ट्स में फ़ाइटर, अटैक, ट्रांसपोर्ट और ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जबकि इसमें 500 के करीब अटैक और दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क बहुत ही मजबूत हो जाता है। तुर्किश फ़ौज के पास कुल 6,39,550 सोल्जर्स हैं, जिनमें से 3,55,200 एक्टिव और 3,78,700 रिज़र्व पर्सनल शामिल हैं। जबकि तुर्की का दिफाई बजट 13 बिलियन डॉलर्स है। तुर्किश फ़ौज के पास 2,622 टैंक्स जबकि 8,777 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। इसके अलावा आर्टिलरीज़ की तादाद 1,000 के करीब है और कुल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की तादाद 438 है। दोस्तों, अगर बात की जाए तुर्किश बहरिया के बारे में तो वो भी किसी से पीछे नहीं है। तुर्किश बहरिया के पास 16 फ्राइगेट्स, 13 सबमरीन, 209 जर्मन टाइप मिसाइल बोट्स, 28 पेट्रोल बोट्स और 32 माइन वेसल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से तुर्क बहरी डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाता है। जबकि तुर्की के पास टायानका के नाम से एक पावरफुल ड्रोन भी मौजूद है। इसे तुर्किश एयर फोर्स ने दिसंबर 2010 में बनाया था, जो 1600 kg का पेलोड उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ ही ये 30,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है और 2000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से फासला भी तय कर सकता है। इसके अलावा तुर्की की खुफिया एजेंसी का नाम नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी पेशावराना सलाहियतों की बुनियाद पर आलमी रैंकिंग में 15वें नंबर पर मौजूद है, जो मुल्क को दुश्मनों से बचाने के लिए हर खुफिया मालूमात फ़ौज से शेयर करती है और किसी भी होने वाले हमले से पहले ही इसको नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। अमेरिका से तुर्की के ताल्लुकात ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं, इसलिए तुर्की का ज़्यादातर झुकाव रशिया की तरफ है और रशिया भी इससे ताल्लुकात को
मजबूत कर रहा है, जिसके नतीजे में तुर्की रशिया से जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 खरीद रहा है, जिसके बाद तुर्की की हदूद में कोई मिसाइल दाखिल होते ही इसे फ़िज़ा में ही तबाह किया जा सकेगा। इस डील पर अमेरिका पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है। इन सब के बावजूद भी तुर्की अपने फ़ैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटा, जबकि तुर्किश अवाम भी हर वक्त अपनी फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2016 में होने वाली फ़ौजी बगावत को भी इन्हीं तुर्किश अवाम ने अपने खून की कुर्बानी देकर नाकाम बनाया था, जिसमें बराह रास्त अमेरिका मुलव्विस था। इसके साथ ही तुर्की से 2023 में 100 साला पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। ये खिलाफत सन 1299 में कायम हुई और 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई थी। ये सल्तनत उस्मानिया पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ताकत की अलामत थी, जिसे 1 नवंबर सन 1922 को ख़त्म कर दिया गया था। ये सब सिर्फ मगरबी साजिशों का हिस्सा था। 24 जुलाई सन 1923 को मुआहिदा लौज़ान हुआ, जिसकी वजह से तुर्की को एक सेकुलर रियासत करार दिया गया और यूं 40 नए मुल्क वजूद में आए। ये खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों के लिए ताकत का सरचश्मा थी। इस मुआहदे के बाद तुर्की पर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी गईं। सुल्तान को मुल्क बदर कर दिया गया, इसके तमाम असासाजात पर कब्जा कर लिया गया। तुर्की पर पेट्रोलियम की ड्रिलिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई और इसे 100 साल के लिए पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का पाबंद कर दिया गया। अरबी ज़ुबान में अजान पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, तुर्की शहर इस्तांबुल से एक बहुत बड़ी नहर गुजरती है, जिसे बासफोरस कहा जाता है। ये एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म में तजारत के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है। तुर्की को पाबंद किया गया कि वो यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज़ से कोई टैक्स वसूल ना करे। इस मुआहदे पर दस्तखत स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में हुए, इसीलिए इसे मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। 2023 में इन सारी पाबंदियों से तुर्की आज़ाद हो जाएगा, जिसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख सकते हैं, जिसके बाद 631 साल कायम रहने वाली रियासत की बुनियाद रखी जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही सियाहत भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तुर्की दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां जर्मनी और रशिया से आने वाले फॉरेन विजिटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। 2018 में तुर्की दुनिया का छठा बड़ा मुल्क था जहां दुनिया भर से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए। एक अंदाजे के मुताबिक इन फॉरेन विजिटर्स की तादाद 4 करोड़ 60 लाख के करीब थी, जो कि तुर्की की कुल आबादी का तकरीबन हाफ बनता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।